नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे बिल गेट्स। गेट्स फाउंडेशन ने उनके न आने की खबरों का किया खंडन। एआई समिट का पहला दिन, टैक्स से ज्यादा ट्रैफिक और बद इंतजामी की चर्चा। एआई समिट में अव्यवस्था पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। यह एआई इम्पैक्ट समिट नहीं, मोदी का फोटो समिट है। कांग्रेस। बिल गेट्स भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार कीनोट भाषण भी देंगे। गेट्स फाउंडेशन के भारत कार्यालय ने एक्स पर इसकी पुष्टि की। यह बहुत साफ है कि इस सम्मेलन में बिल गेट्स को भारत सरकार ने आमंत्रित किया है। उनका गेट्स फाउंडेशन कई सारी सरकारी योजनाओं में भारत सरकार का पार्टनर भी है। पहले खबरें थीं कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में नाम आने के कारण गेट्स समिट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फाउंडेशन ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। वहीं गेट्स ने आरोपों को निराधार बताया है। गेट्स हाल ही में आंध्र प्रदेश भी गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में सहयोग पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर आलोचना के बावजूद फाउंडेशन ने साफ किया है कि बिल गेट्स एआई समिट में भाग लेंगे। राजधानी दिल्ली में चल रहे भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अव्यवस्था को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। इस कार्यक्रम में सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे वैश्विक नेता शामिल हुए, लेकिन पहले ही दिन लंबी कतारें, पानी की कमी, नेटवर्क फेल होने और वीआईपी मूवमेंट के कारण भारी अव्यवस्था देखने को मिली। कई प्रतिभागियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अंदर चलना तक मुश्किल था और एआई के असली डेमो कम दिखे। कुछ लोगों का कहना है कि दोपहर के बाद गेट बंद कर दिए गए, जिससे प्रदर्शक और स्टार्टअप फाउंडर बाहर फंस गए। एक स्टार्टअप सीईओ ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले सुरक्षा के चलते उनका स्टॉल खाली कराया गया और उनके एआई वियरेबल्स गायब हो गए। आयोजकों पर सही प्लानिंग न होने के आरोप लग रहे हैं। शामिल हुए लोगों का आरोप है कि लंबी कतारों, बंद गेट और पानी की कमी और खराब व्यवस्थाओं की वजह से उन्हें बहुत परेशान होना पड़ा। इस पर सोशल मीडिया पर नाराजगी बढ़ी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगी है। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर आरोप लगाया कि दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में मिस मैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जीबिटर्स बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के आने के लिए मेन हॉल खाली करा दिया गया और एग्जीबिटर्स को उनके ही पेड स्टॉल से निकाल दिया गया। समिट के दौरान लोगों को दिक्कतें झेलने का हवाला देते हुए कांग्रेस ने लिखा कि सिक्योरिटी लैब्स के चलते कई सारे प्रोडक्ट्स चोरी हो गए। समिट वेन्यू में इंटरनेट ना चलने की वजह से डेमो फेल हो गए। फाउंडर्स और एग्जीबिटर्स वेन्यू में एंट्री लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। एआई और टेक इवेंट में लैपटॉप, बैग, कैमरा, वाटर बॉटल बैन था। पेमेंट मोड सिर्फ कैश रहा। कई एग्जीबिटर्स भूखे रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि समिट के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी अपने लाव लश्कर के साथ वहां फोटो खिंचवाने और रील बनवाने पहुंच गए। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी छवि चमकाने से मतलब है। विश्व स्तर पर देश की इमेज बर्बाद होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शर्मनाक है। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने इसे एआई इम्पैक्ट समिट की बजाय मोदी का फोटो समिट बताया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम के दौरे के कारण एग्जीबिटर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने सामान चोरी होने, भोजन पानी की कमी, लैपटॉप और डिवाइस बैन तथा सिर्फ कैश पेमेंट की शिकायत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह भारत की एआई क्षमता दिखाने का मौका था, लेकिन कुप्रबंधन के कारण अराजकता फैल गई और देश की छवि को नुकसान हुआ। कांग्रेस ने सरकार पर पीआर के लिए इवेंट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और बेहतर प्रबंधन की मांग की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 महीने तक प्रदर्शन और जुलूस पर रोक। डीयू का सख्त आदेश, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर बैन। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैंपस में 1 महीने के लिए पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। मंगलवार 17 फरवरी को जारी आदेश में प्रॉक्टर ऑफिस ने कहा कि ट्रैफिक में बाधा, सुरक्षा खतरे और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के कारण यह कदम उठाया गया। आदेश में 5 या अधिक लोगों के जुटने, नारे लगाने और मशाल जैसे सामान लाने पर प्रतिबंध है। डीयू के ईसी सदस्य मिथुराज धुसिया ने इस फैसले को सख्त बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में यूजीसी के जातिवाद विरोधी नियमों को लेकर 2 छात्र समूहों में झड़प हुई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। इन नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कर्नाटक हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत। मानहानि के आपराधिक केस की कार्रवाई रद्द। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 17 फरवरी को राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए
उनके खिलाफ दायर मानहानि के आपराधिक केस की कार्रवाई रद्द कर दी है। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने कहा कि गांधी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना कानूनी दुरुपयोग होगा। यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की तत्कालीन राज्य सरकार के खिलाफ जारी करप्शन रेड कार्ड विज्ञापनों को लेकर दर्ज हुआ था, जिसमें तत्कालीन सरकार को 40% सरकार बताया गया था। बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने जून 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं राहुल गांधी ने दलील दी थी कि विज्ञापन सरकार की आलोचना थे, न कि पार्टी की मानहानि। इस मामले में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को भी आरोपी बनाया गया था। सीएम योगी के वंदे मातरम वाले बयान पर विपक्ष का पलटवार। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहले योगी पूरा वंदे मातरम गाकर सुनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान देशद्रोह से कम नहीं है। इस बयान पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक दिखावा है। क्या कोई उनसे कह सकता है कि वह पहले वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे पूरा गीत गाकर सुनाएं, उसके बाद तय करें कि कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन देशभक्त नहीं है और कौन देशद्रोह कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हमें उन्हें गाते हुए सुनना चाहिए और यह बताते हुए कि वंदे मातरम के बारे में वह क्या जानते हैं। यह सिर्फ राष्ट्रीय गीत को निजी और राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक रंग देने की कोशिश है, जो समाज को बांटने वाली सोच है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि योगी के सहयोगियों ने कब वंदे मातरम गाया था। हंगामा हुआ तो गिलोटिन लगाकर बिल पास होंगे, सरकार के विपक्ष को धमकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हालिया इंटरव्यू में विपक्ष को चेतावनी दी कि अगर संसद की कार्यवाही बाधित की गई तो सरकार गिलोटिन प्रक्रिया अपनाएगी। उन्होंने इसे विपक्ष के लिए करारा झटका बताया। बता दें कि गिलोटिन प्रक्रिया लोकसभा में बजट सत्र के दौरान अनुदान मांगों को बिना विस्तृत चर्चा के एक साथ मतदान से पारित करने का तरीका है। बजट पेश होने के बाद स्थायी समितियां रिपोर्ट देती हैं और बिजनेस सलाहकार समिति चर्चा का समय तय करती है, लेकिन समय की कमी होने पर स्पीकर बची हुई मांगों को एक साथ वोटिंग के लिए रख सकते हैं। सरकार का कहना है कि जरूरी विधेयक और बजट समय पर पास होना चाहिए, जबकि विपक्ष और कई विश्लेषक इसे अलोकतांत्रिक और बहस को तपाने वाला कदम मानते हैं। इससे संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नई बहस छिड़ गई है। एनसीपी में विलय पर ब्रेक, विधायकों पर गैग ऑर्डर जारी। सुनेत्रा पवार बनेंगी एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। पार्टी नेतृत्व ने विधायकों पर गैग ऑर्डर यानी मौन आदेश जारी कर दिया, जिससे साफ संकेत मिला है कि अभी विलय नहीं होगा। यह फैसला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के आधिकारिक निवास देवगिरी में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को 26 फरवरी को मुंबई में एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा और उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने इसकी जानकारी दी। कुछ विधायक जैसे नरहरि झिरवाल, अनिल पाटिल और हीरामण खोसकर विलय के पक्ष में रहे हैं और दावा किया गया कि 30 से 35 विधायक समर्थन में हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि विलय पर फैसला 2028 विधानसभा चुनाव से पहले ही देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक विलय की जोरदार वकालत कर रहे हैं और विलय न होने की स्थिति में कुछ विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। अब्दुल सत्तार के मंदिर में दर्शन पर विवाद, शुद्धिकरण का वीडियो वायरल। शिंदे नाराज, मामले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड तहसील में महाशिवरात्रि के दिन एक विवाद खड़ा हो गया, जब शिवसेना शिंदे गुट के विधायक अब्दुल सत्तार ने रहीमाबाद गांव के नागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके जाने के बाद कुछ स्थानीय युवकों ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि वे मांसाहारी हैं, इसलिए मंदिर अपवित्र हो गया। इसके बाद मंदिर परिसर में गौमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण करने का दावा किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना पर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नाराजगी जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सत्तार एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और देशभक्त हैं। वहीं सिल्लोड भाजपा इकाई के प्रमुख मनोज मोरेल्लू ने शुद्धिकरण का समर्थन किया। बता दें कि अब्दुल सत्तार 4 बार के विधायक हैं और 2019 में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए थे। मामले पर उनकी ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.